हेलो गाइस, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अम्मी बो किचन में आप सभी का वेलकम। और आज हम चिकन दही तंदूरी बना रहे हैं। तो आप मेरी चिकन दही तंदूरी खा कर आप मुझे बताइए कैसी लगी है। पहले हम चिकन को धो लेंगे अच्छे से, उसे धो के टुकड़े उकड़े करा के लेके आने का, अच्छे से धो लेने का। देखिए ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कराने का। वो टुकड़े बड़े कराने का मतलब ये है कि वो तले जाती है और फिर उसमें सब सेके जाती है तो छोटे हो जाते हैं। पहले लाल मिर्ची की भुक्की डालो और उसमें नमक डालो, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची की भुक्की, 1 चम्मच नींबू का रस, फिर आप उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची वो आप पीसी हुई डाल दो और उसे मिला के आप आधे घंटे के लिए उसे रख दीजिए। फिर उसे मिला के ढक के रख दीजिए। आप ढक के रखेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से अंदर गल जाएंगी। फिर आप उसका मसाला दूसरा बनाइए। तो पहले हम दही को पानी निकाल लेंगे, छन्नी में छान लेंगे। बहुत नहीं निकालने का, थोड़ा बहुत निकालने का। और पानी में दही को निकाल के उसमें एक नींबू का रस डाल दीजिए दही के अंदर। नींबू का रस डाल के फिर उसमें हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन वो सब अंदर डाल दीजिए। और फिर उसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्ची की भुक्की डालिए। लाल मिर्ची की भुक्की हो जाए तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर कश्मीरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लाल मिर्ची भी। मैंने तो दोनों चम्मच लाल मिर्ची की डाली। आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जीरा, वो सब डाल दीजिए। वो सब डाल के उसे अच्छे से यानी उसे डाल दीजिए। फिर हल्दी भी थोड़ी सी डाल दीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे तो चलेगा। ये धनिया जीरा आता है ना पिसा हुआ, वो धनिया जीरा भी पिसा हुआ डाली। और स्वाद अनुसार नमक डालिए, मैंने तो 1/2 चम्मच ही नमक डाली। फिर उसे अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए। तेल डालने से है ना वो मसाला चिकना हो जाता है, अच्छा होता है और चिकन में है ना पकड़े जाता है मतलब। तो उसे डाल के फिर ये जो अपने मसाला मिला के रखे थे ना आधे घंटे पहले, उसके अंदर ये सब मसाला डाल दीजिए। मसाले में डाल दीजिए या मसाला उसमें डाल दीजिए। उसे अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स होते जावे, एक एक करके डालिए और अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने का मतलब ये है कि उसके अंदर पूरा मसाला रस भस जावे, समझे। रस भस जाते हैं ना तो अच्छे से तले जाएंगी और अच्छे से उसे सेके भी जाएंगी और अच्छे से खाए भी जाएंगी। आप खाइए और आप मुझे बताइए कि आपको तंदूरी दही चिकन कैसी लगी। फिर आप इसे मिला के थोड़ी देर के बाद आप उसे एक बर्तन लीजिए और बर्तन के अंदर थोड़ा तेल डालिए। तेल को अच्छे से गरम करिए। गरम हो जाए तो फिर उसके बाद आप वो चिकन को खोलिए और चिकन को देखिए कि अच्छा मसाला चढ़ गया। तो फिर उसके बाद एक एक टुकड़े को आप चिकन को तेल में तलिए। तलने का मतलब ये है कि 2 मिनट 3 मिनट तक डालने के साथ में फिराने का नहीं कि वो सब मसाला नीचे चिपक जाए। फिर आप क्या करिए, उसे 4-5 टुकड़े या 6 टुकड़े जैसा अपना बर्तन होवे ना ऐसे टुकड़े डालिए। सब साथ में नहीं डाल देना, तो सब मसाला नीचे चिपक जाएगा तो मज़ा नहीं आएंगी। तो आप उसे तलने का एक एक टुकड़े करके, जो मसाला ऊपर कम भी दिखता होवे ना तो थोड़ा मसाला कटोरों में से लेके थोड़ा ऊपर भी डाल देने का। उसे अच्छे से तलिए। फिर आप 2-3 सेकंड के बाद आप उसे फिराइए। फिराने का मतलब है कि आस्ते से फिराइए कि वो अंदर मसाला नीचे नहीं लगे। देखिए लगा जरा भी मसाला, यानी बोलने का मतलब ये है कि उसे डाल के थोड़ी देर के बाद ही फिराओ। ताबड़तोड़ डाल के ताबड़तोड़ नहीं फिराने का। ताबड़तोड़ फिराने से ना मसाला ख़राब हो जाएगा। देखिए इसमें मसाला कितना अच्छा चढ़ा है ना। तो फिर ऐसा मसाला चढ़ना चाहिए और उसे धीमे आंच पे यानी मीडियम आंच पे आप तलिए। उसे मीडियम आंच पे तले जावे ना, फिर आप एक बंच तले जावे, फिर दूसरा बंच तले। ऐसा करते आप पूरा बंच को तलिए। देखिए ये तले जाती, लेकिन उसको धीमी आंच पे तल के ज़रा थोड़ी शांत रखिए, यानी भागम भागी पकड़म पकड़ी नहीं करने का। फिर उसे है ना थोड़ा एक बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन ढाक देने का। तो थोड़ा ढाकने से मतलब ये है कि अंदर है तक चिकन गल जावे। अंदर तक चिकन गल जाती है ना तो अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भी लगती है और मज़े भी आती है, समझे। मैं आपके लिए ये अच्छी चीज़ें लाती हूँ, अच्छी डिश लाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करिए, फॉलो करिए और आप मुझे शेयर भी करिए। तो मैं आपका फॉलो का और आपका कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ, समझे। मैं बहुत दिन के बाद आई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर आप एक पेपर रखिए प्लेट में और पेपर रखिए, उसके ऊपर टिश्यू पेपर रखिए। फिर उसके ऊपर चिकन तली हुई डाल दीजिए। फिर दूसरा बंच लीजिए, दूसरा बंच को तलिए, समझे। तो आप ये
मैं इसके लिए बहुत दिन के बाद आई कि हमारे घर में बहुत गर्म पड़ता था, इसलिए मैं नहीं बनाती थी। आपके बंच तले जावे ना, फिर एक जाली लीजिए। तो मेरे पास जाली है ना, वो टूट गई, मैं नई नहीं लाई हूँ, अभी ला के लेके आऊँगी। फिर इसके ऊपर एक एक चिकन के टुकड़े रखिए और मीडियम आंच पे उसे सेकिए। यानी इतना भी मत सेकिए कि वो कड़क हो जाए, बस आपको खाली ऊपर है ना कवर दिखे कि ऐसा लाल या महरूम कलर या काली कलर होवे, तो ये बहुत काला काला नहीं करने का। देखिए ये धुआं निकलता है ना, तो बस आप देखिए कि धुआं निकलता है, आपको दिखता है। देखो ये दिखा आपको, ये ऊपर सेका हुआ, तो वो नीचे की अंगार तो ऊपर आने ही वाली है ना, तो उसको सेक के अच्छे से निकाल लीजिए एक प्लेट के अंदर। फिर आप प्लेट में निकाल के फिर दूसरा बंच तलिए। तो आप दूसरे भी बंच तलेंगे तो ऐसा ही सेकने का मतलब, देखिए मैं ऊपर से सब सेकी हुई निकाल के उसे एक प्लेट में स्नोस कर रही हूँ। तो आप इसे खाइए भी और मुझे बताइए कि मेरी चिकन दही तंदूरी कैसी लगी। वो मेरा एक सेका हुआ बंच हो गया, फिर दूसरा बंच तली, फिर तीसरा बंच हुआ, यानी मेरी 1 किलो के ऊपर चिकन थी, मतलब समझे। तो ये बंच तले जावे ना, फिर उसके बाद वापस आप सेकने की ताकत रखते होवे तो ताकत रखो, सेको उसको अच्छे से सेकने का। देखिए मैं वापस उसे सेकती हूँ, यानी एक तो बंच हो गया, दूसरा बंच भी हो गया, अब ये तीसरा बंच चल रहा है। तो ये तीसरे बंच के अंदर आराम से सेकने का, आस्ते आस्ते, यानी तेल पूरा नितर जावे ना, फिर जाली के ऊपर रखो, नहीं तो है ना अंगार पकड़ लेती है, ज़्यादा ऊपर आग आ जाती है। फिर वो नई नई बच्चियाँ रहती है ना, तो डर जाती है, उसे डरने का नहीं, यानी बिंदास, यानी क्या करने का, एक पेपर पे चिकन तल के पेपर पे रखेंगे ना, तो तेल पूरा नितर जाएगा। पूरा नितर जावे ना, फिर उसके बाद जाली पे रखिए और जाली पे रख के आप इसे सेकिए। सेके जावे फिर आप उसे फिर से अच्छे से सेकिए, यानी देखिए अंदर तक सेके जाता है, अंदर तक जाना चाहिए। देखिए नीचे की आग ऊपर आई नहीं आई। मैं फिर इसे अच्छे से निकाल लिए प्लेट के अंदर, यानी प्लेट में फिर वापस उसे निकाल के अच्छे से सजाइए। आप सजाएंगे और आप खाएंगे तो मुझे याद करेंगे, समझे, कि कैसी लगी आपको मेरी चिकन दही तंदूरी। तो आप मुझे कहिए कि आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी तंदूरी खाना है। मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगी इसके बाद, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो आप वो खाते ही रह जाएंगे। मैं बहुत ही अच्छी एक मीठी चीज़ लेके आऊँगी, यानी मैंने कितने दिन से सोच के रखी हूँ, मेरी बहुत पुरानी डिश है, मतलब मेरी अम्मी दादी सब बनाते थे ये सब चीज़ें। वो अच्छे से बनाना और अच्छे से खाना। बाय, अल्लाह।